जन आक्रोश रैली, बंदूकों की क्यों नुमाइश। हथियार दिखाकर कांग्रेस को मिलेगा वोट। एमपी में बंदूकों के दम पर लड़ेगी कांग्रेस। टिकट की लड़ाई हथियारों पर आई। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मोहब्बत के बाजार में कहां से आए हथियार? क्या मध्य प्रदेश में बंदूक से बनेगी कांग्रेस की बात? बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां पर कांग्रेस के चुनावी रैली में हथियार लहराए गए। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में बड़ी तादाद में हथियारबंद समर्थक शामिल हुए। उनके हाथों में बंदूकें थी, राइफलें थी। यह तस्वीर कांग्रेस के जन आक्रोश रैली की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप बंदूकें और राइफल देख सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं, ये सभी मेहगांव के कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी के समर्थक हैं या उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ता हैं। प्रमोद चौधरी मेहगांव सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदार हैं और इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब हथियारों के दम पर जनता को डराकर वोट लेना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब वो बीजेपी से हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सवाल उठता है, ये कांग्रेस की जन आक्रोश रैली या हथियार प्रदर्शन है? चुनाव से पहले हथियार दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? क्या हथियार की नुमाइश से दावेदारों की टिकटें तय की जाएंगी? क्या बंदूकों के दम पर चुनाव लड़े जाएंगे और कांग्रेस नेता लड़ेंगे चुनाव? पुलिस क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है और माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? तो आपको बताएंगे, ये बड़े सवाल हैं। इधर विजुअल्स को आप देखिए, तस्वीरों को देखिए, किस तरह से हाथों पर बंदूक लेकर आगे आगे एक दो नहीं कई कार्यकर्ता जा रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के जो समर्थक हैं या कांग्रेस के जो दावेदार हैं टिकट के, उनके साथ हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस के नेता और उनके साथ जो भीड़ जा रही है, उसमें लोगों के हाथों में आपको हथियार नजर आ रहे होंगे। सामने जो तमाम लोग नजर आ रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे और सब ये राइफल हैं और राइफल लेकर ये आगे आगे भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस आक्रोश रैली में जो समर्थक जुटे हैं नेता के आसपास या नेताजी के आसपास जो नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में भी हथियार है। अब सवाल तो खड़ा यही होता है कि आखिरकार जन आक्रोश रैली में आखिरकार हथियारों की नुमाइश की क्या जरूरत पड़ गई? और सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या अब कांग्रेस लोगों को डराकर हथियारों का भय दिखाकर वोटिंग करवाएगी? अब देखिए, आप गिनते रहिए, 1 2 3 4, सामने आपको जो नजर आएंगे 4 से 5 लोग हैं जिनके हाथों में राइफल है, हथियार हैं। और इसके ठीक पीछे भी आप देखेंगे जो आ रहे हैं, उनके हाथों में भी हथियार हैं। अब सवाल बड़ा उठता है कि आज प्रहार में हम बात यही करेंगे। सवाल है, कांग्रेस की जन आक्रोश रैली या हथियार का यह प्रदर्शन है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हथियार दिखाकर क्या ये कांग्रेस के नेता क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या डराना चाहते हैं? हथियार की नुमाइश के दावेदारों के क्या टिकट मिलने की संभावना है कि हमारे पास दम है, बाहुबल है हमारे पास? क्या बंदूकों के दम पर चुनाव लड़ेंगे अब कांग्रेस के नेता? यह भी एक सवाल है। अब पुलिस क्यों मुख्य दर्शक है? माहौल बिगड़ा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हाथों में जो आपको बंदूकें नजर आ रही है, देखिए 1 2 3, एक साइड में एक और नजर आएगा जिसके हाथ में भी आपको राइफल नजर आएगी, देखिए 4 और 5वें के पास भी है। तो लगातार जो सामने जो लोग हैं, 3 4 5 लोगों के हाथों में हथियार हैं। किसी के पास राइफल है, किसी के पास पिस्टल है और ये जो लेकर जा रहे हैं, किसी के हाथ में शॉटगन भी नजर आ रहा है। और पीछे भी आपको जो नजर आएंगे, तो कुल मिलाकर अगर देखिए इस रैली के अंदर आगे 5 के करीब और पीछे भी उनके जो आ रहे हैं समर्थक, उनके हाथों में भी राइफल है। और कहीं गनीमत से अगर कुछ ऐसी घटना हुई, अप्रिय घटना हुई और बंदूकें चल गई, उसके बाद क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है? वहां पर तो पुलिस भी तैनात थी और अगर पुलिस तैनात थी तो बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस मुख्यदर्शक बनी हुई थी कि इस तरह से हथियारों की नुमाइश की जा रही है? और यह तस्वीर यह बताती है कि आखिरकार जो वहां पर अभी हालात हैं और अभी जो चुनाव को लेकर जो माहौल बन रहा है, क्या उसमें जिसके पास बाहुबल है क्या वही टिकट लेगा? अब भिंड में कांग्रेस की जो रैली है उसमें इस तरह से जो नुमाइश हो रही हथियारों की, तो सवाल उठता है कि जो मोहब्बत की बाजार, मोहब्बत की दुकान लगाने की बात होती है, क्या वो जुमले हैं और जो सच्चाई है वो कुछ और है?
भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हथियारों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। अब कांग्रेस इसे जनता का आक्रोश बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार बीजेपी से हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। तो वहां बीजेपी की ओर से क्या पूछा जा रहा है? क्या जनता को बंदूक से डराकर वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस? आक्रोश जो नाम दिया है, इतना इस रैली में आक्रोश है। जो आक्रोश है वो दिख रहा है जनता के अंदर। इस गर्मी में जो जनता आई है और अपना पूरा आक्रोश दिखा रही है, जनता ने अपना पूरा मूड बना लिया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी का ही विधायक बनाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना है। इसलिए जनता अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए हथियारबंद जो लोग दिखाई आपको दिए हैं, वो मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन ये कार्यकर्ता है, कौन कौन अपने घर से लोग लेके आए। वो ये दिखा रहे हैं बीजेपी पार्टी को कि हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं पार्टी से। किससे? बीजेपी से। उनकी सोच ये है कि हमारे पास सारी चीजें, हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं। ये बीजेपी पार्टी के लिए ये उनकी सोच है कि हम हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं। ये कार्यकर्ताओं की सोच। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मुझे ये पता तो नहीं है कौन कौन लेके आए, मगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही होंगे जो लेके आए हैं और घर से अपने लाइसेंसी हथियार लेके आ गए होंगे। जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है उन किसानों का जिनका कमलनाथ जी ने 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। जन आक्रोश उन बेटियों का है कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ जिनकी लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। जन आक्रोश उन बहनों का है, उन मजदूरों का है जिनकी संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी। तो जन आक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ है। अब उन्हें मालूम है कि जनता कहीं इसका विरोध ना कर दे, जन आक्रोश दिखने ना लगे, तो बंदूक दिखा के जनता को डरा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हो तो फिर बंदूक लेके जाने की क्या जरूरत है? आप क्या किसी को चमकाने, किसी को डराने, क्या वोटर को डराने के भाव से ये यात्रा निकाली जा रही है? शर्मनाक है। अब ये भिंड, मुरैना, जो चंबल के आसपास के इलाके, एक वक्त था जब यहां पर जो डाकू हैं उनकी तूती बोला करती थी, लोग डरे रहते थे। लेकिन माहौल बदल चुका है, वक्त बहुत गुजर चुका है। अब वहां पर क्या बंदूकों की जरूरत है? ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के जन आक्रोश रैली में जब बंदूक नजर आ रहे थे, जब वहां के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन में बंदूक लहरा रहे थे, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? अब पुलिस का क्या कहना है? रैली में जो शामिल लोग हैं, हथियारों की चेकिंग की गई, जिसमें पाया गया कि ये सब लाइसेंसी हथियार थे जिसे वो स्वयं की रक्षा को लेकर चल रहे थे। हालांकि पुलिस ने बंदूकधारियों को और बंदूकधारकों को हिदायत भी दी है कि अगर आगे से रैलियों में बंदूक लेकर गए तो एक्शन होगा, क्योंकि रैलियों में लाइसेंसी गन लेकर जाना बैन है। चेक किए थे, जो लोग स्वयं अपनी बंदूक ले जा रहे थे, तो कुछ रैली वाले भी थे, रैली में शामिल होने आए थे। जी जी जी। उनको जानकारी नहीं रही होगी तो उनको समझाई थी कि रैली में आप बंदूकों का प्रदर्शन लेकर के नहीं चल सकते, तो वापस चले गए थे। तो उसको समझाई सी दी थी कि आप रैली में ये बंदूक का प्रदर्शन न करें, बंदूक आपकी आत्मरक्षा है, आप अपने घर पे रखें।